मत्ती की अंजील 24 अध्याय और 37 वचन से पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं आप हमें पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, इस वचन की गंभीरता को, आत्मिक बातों को, आपके आगमन के प्रति उन बातों को प्रभु, हमारे उद्धार से संबंधित, हमारी तैयारी से संबंधित इन बातों को हमें सिखाएं प्रभु, सहायता करें पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर यीशु की आगमन के प्रति वचन है, ये हमारी तैयारी का वचन है, ये दुल्हन की तैयारी का वचन है, प्रभु के आगमन से जुड़ा हुआ विषय। तो प्रभु क्या कह रहा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन में भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय पहले के दिनों में जिस दिन तक के नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग क्या कर रहे थे जी, खा रहे थे, पी रहे थे। और लिखा है उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, कहीं दिन होगा, किसी देश में रात होगी, कहीं सवेरा होगा, कहीं शाम होगी। लिखा दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। जो तैयार है ये घड़ी किसी भी समय हो जाएगी। दो बिस्तर पर पति पत्नी सो रहे हैं तो एक गायब, कैसा दृश्य होगा। ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर विश्वासी है, तैयार है, वो चला गया। जहाज चलाने वाला ड्राइवर अगर विश्वासी है, चला गया। बस जो भी आपको मालूम उस दिन दुनिया में कितना बड़ा क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। हमें बोलो इससे कोई मतलब नहीं, दूर दूर से होता रहेगा। उनको होना है तो मतलब है कि नहीं, आपको मतलब है कि नहीं इस चीज़ से, इस चीज़ से हर एक प्राणी को मतलब है। अगर वो तैयार नहीं है जाने के लिए तो क्या आ रहा है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा है दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस दिन आएगा या किस पहर आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो प्रभु पहले से ही भविष्यवाणी किया कि मेरा आगमन कब होगा, कब कलीसिया उठाई जाएगी, देश देश में क्या घटनाएं होंगी, धरती पर उस समय क्या हाल चल रहा होगा। विश्वासी मतलब ऐसा भी है कि पति पत्नी हैं, माँ बाप हैं, बेटे बेटी हैं, भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, दो जन हैं, लेकिन एक ले लिया जाएगा का मतलब जो तैयार है वो ले लिया जाएगा, वो उठा लिया जाएगा, और बाकी क्या कर दिया जाएगा जी, छोड़ दिया जाएगा। तो नूह के, कल भी हम सीख रहे थे उधर भाई के घर में, नूह के दिन कैसे थे। जैसे आज धरती पर घटनाएं हो रही हैं ना, नूह के समय भी ऐसे ही धरती पर क्या था, हम कल सीख रहे थे। देखो जल्दी से आप उधर चलो, आप परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहले आप दूसरा
पत्रस 2 अध्याय का 6 से पढ़ेंगे हम। और सदोम और ना अमोरा, एक मिनट, दूसरा पत्र 2 का मेरे ख्याल 4 से है, स्वर्गदूतों का जहाँ विषय। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया और नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को बचा लिया। उस समय भी परमेश्वर ने कहा था कि जगत पर न्याय आने वाला है, परंतु कौन बचेगा परमेश्वर के न्याय से? मेरी तरफ देख लीजिए बहन। नूह के समय कैसा था? नूह के समय परमेश्वर ने पहले से ही बोला था, हनोक को भी, हनोक ने भी भविष्यवाणी किया कि जगत का न्याय करने परमेश्वर आएगा, जगत पर न्याय होगा। और फिर नूह भी चेतावनी देता रहा कि जगत का न्याय होने जा रहा है, परमेश्वर का न्याय आएगा, दंड आएगा, मन फिराओ और क्या करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। लेकिन उस समय भी लोग क्या कर रहे थे? ऐसे ही क्या थे? ऐसे ही जी रहे थे। कोई क्या नहीं कर रहा था? विश्वास नहीं कर, सुन तो रहे थे। प्रचारक हर रोज क्या कर रहा था? नूह क्या कर रहा था? हर रोज बता रहा था, लेकिन लोग क्या नहीं कर रहे थे? ग्रहण नहीं कर रहे थे कि सचमुच हमने क्या करना है, मन फिराना है और बुराई को छोड़ना है, और तभी हम क्या हो सकते हैं? परमेश्वर के न्याय से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। तो परंतु क्या हो गया? 6 अध्याय थोड़ा हम निकाल लेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय, उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे। कल हम उसी बात को पढ़ रहे थे, मनुष्य जाति की दुष्टता के बारे में हम सीख रहे थे। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो क्या हुआ? उन्होंने वो काम किया। आप इसका 6 का 5 से हम पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, हाँ? और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर बनी हुई थी? नूह पर बनी हुई थी। देखो, नूह जब सारी मानव जाति क्या थी? अपने अपने मार्गों पे चलती है, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, परमेश्वर से या उनके बनाए जाने से उनको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर दुखी है कि मैंने इंसान को बनाया था किस लिए, और इंसान कर क्या रहा है? इंसान परमेश्वर की इच्छा से निकलकर, परमेश्वर के वाटिका से निकलकर, परमेश्वर के उस योजना से बाहर निकलकर और अपनी मर्जी का मालिक बनकर अपने कर्ता को भूल गया, अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया और अपना खुद का मालिक बनकर और पाप का गुलाम होकर ऐसे जी रहा था। और लिखा है, सब क्या लिखा है? मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर देखकर क्या है? दुखी है। परंतु उसी समय में नूह क्या था? धर्मी पुरुष है, खरा पुरुष है, और किसके साथ चलने वाला है? परमेश्वर के। देखो आगे पढ़ो, ये उसका 9 से। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ साथ क्या करता था जी? चलता था। और मतलब इतनी बुराई बढ़ने पर भी, इतनी दुष्टता बढ़ने पर भी, जब पड़ोसी
जब सारा संसार, जब पूरा अंधकार में, अज्ञानता में बुराई की करता ही जा रहा है, बुराई से भरा हुआ संसार है, उस समय में भी देखो इसके ऊपर भी तो प्रभाव आ सकता था, आ सकता था कि नहीं? लेकिन इसके ऊपर कोई क्या नहीं आने दिया इसने, दुनिया का प्रभाव, बुराई का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं दिया। और ये कैसे जी रहा है? लिखा है अपने समय के लोगों में क्या है जी? खरा है और धर्मी है, परमेश्वर का भय मानने वाला आंटी जी। और किसके साथ चलता है? परमेश्वर के साथ साथ चलता है। तो आज जो परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाले हैं, उनको लेने के लिए कौन आएगा? प्रभु आएगा। तो चलना मुश्किल है क्या आसान है? परमेश्वर के साथ चलना आसान है, मुश्किल है? है आसान भी है और आसान भी नहीं है। आसान उसके लिए है जो पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है, उसके लिए आसान है। लेकिन उसके लिए उतना ही मुश्किल है जो अपनी ही इच्छा और अभिलाषों के अनुसार चलने के लिए क्या है? क्या है जी? तो या तो हम अपनी इच्छा से चल सकते हैं या फिर किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली है। वो ये नहीं चाहता कि हम तो जी, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि सारा कुछ छोड़कर, त्याग कर गुफा में अकेले जाकर बैठ जाए ना। हनोक अपने घर में रहता था, बच्चों के साथ रहता था, काम धंधा भी करता होगा, बिजनेस व्यापार भी करता होगा अपने समय के लोगों में, लेकिन तो भी क्या था? वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर काम धंधे करते हुए भी अपने लोगों के साथ चलता है। परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था, परमेश्वर दानियल के साथ रहता था, काम धंधा करते थे। वो करते थे कि नहीं करते थे? अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, जो मन रखता है प्रभु उसके साथ चलने के लिए क्या है? तो ये नूह भी अपने समय के लोगों में देखो इसने कितना क्या किया होगा। हैं, इसके रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे? ब्याह शादियां होती होंगी कि नहीं होती होंगी? लेकिन संसार के सदृश है नहीं है। इसको कोई क्या भी नहीं है। देखो कोई पास्टर बताने वाला, सिखाने वाला, लेकिन एक पीढ़ी चली आ रही है। आदम काफ़ी साल तक, शायद नूह के समय तक भी शायद आदम क्या हो? आदम क्या हो? जीवित हो। यानी कि उस समय ताज़ा है जब इंसानों को मालूम है कि इंसान परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन पापी होकर दूर हो गया और आज इतना भटक गया। लेकिन तो भी जो चलना चाहते थे वो चले हैं, और परमेश्वर हनोक को भी उठाकर ले गया, और परमेश्वर नूह के साथ भी चल रहा था। तो इधर हम आगे देखते हैं, आगे पढ़िए 11 से। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। देखो सब पृथ्वी क्या होगी? उपद्रव से। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आप दुनिया की नज़र में तो चाहे बहुत सारे लोग हमें अच्छे भी दिखते होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में लिखा है, इधर लिखा है और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो देखा कि वह, मतलब किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में सब बिगड़े हुए हैं। और परमेश्वर ने क्या निर्णय किया? कितना अवसर दिया इनको? इस समय से पहले 300 साल पहले तो कौन चेतावनी देता रहा? हनोक चेतावनी देता रहा। और इंसान की उम्र भी क्या थी उस समय? लंबी थी। और अब चेतावनी कौन देगा? अब नूह को परमेश्वर ने चुना। देखो नूह यानी कि परमेश्वर के साथ चल रहा है, खराई से चल रहा है। यानी कि आज अगर मैं और आप भी चाहते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं जी? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन क्या कर सकते? चाहे पाप कितना भी दुनिया में बढ़ जाए,
दुश्मनी कितनी भी दुनिया में बढ़ जाए, दुनिया चाहे कितनी भी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन अगर हमारा मन है, हमारे पास जबकि वचन है, लेकिन हमारी तरह बेनिफिट किसके पास नहीं था? नूह के पास हमारी तरह कोई क्या नहीं थी, सुविधा नहीं थी, बेनिफिट नहीं था उसको। कोई पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, बपतिस्मा नहीं है, नया जन्म नहीं है, बाइबल नहीं है, हमारी तरह उसको विश्वासियों का झुंड भी नहीं है। अकेला व्यक्ति अपने परिवार के साथ क्या करता है? परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, अपने समय के लोगों में खरा है और परमेश्वर के साथ साथ हर दिन चलता है। यानी कि इसका मतलब है अगर इंसान चाहे तो परमेश्वर के साथ चलना कोई क्या नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी, क्योंकि इतना आसान होता तो बहुत सारों ने क्या होना था? चलना था कि नहीं चलना था? लेकिन सब लोग चल रहे थे क्या? अकेला नूह था। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी, क्योंकि उस समय के लोगों में वो ही मिला एक सिर्फ। उस समय आगे देखें 6 अध्याय तक तो क्या था? परमेश्वर के पुत्र थे धरती पर। लिखा है ये सेद की संतानें थी, एक धर्मी वंश आ रहा था चला हुआ। लेकिन ये भी क्या हो गए? अंधकार में क्या हो गए? मिल गए। इन्होंने भी क्या किया? मनुष्य की पुत्रियों से या क्या किया? इन्होंने भी अपने जिसको सुंदर देखा उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। यानी कि इन्होंने भी अपनी पवित्रताई को खो दिया। ये भी क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। और तब परमेश्वर ने कहा और तेरा बना। अब तो मतलब क्या हो गया? जो उम्मीद थी, यानी कि जब तक क्या था? क्या था? एक झुंड चला आ रहा था, एक वंशावली चली आ रही थी परमेश्वर के पुत्रों की, धर्मी लोगों का एक बड़ा झुंड था। नूह ने सेवकाई किया, हनोक ने बहुत सारे लोगों को बताया परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के न्याय से डरो, सच्चाई में चलो, धार्मिकता में जियो, तो वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। एक बड़ा झुंड था यानी कि। लेकिन वो भी धीरे धीरे पाप जब मनुष्य में इतना क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था, बुराई बढ़ती जा रही थी, वो सब भी क्या हो गई? क्या हो गई? उन्होंने भी अलगदाई तोड़ दी, पवित्रताई तोड़ दी, चाल चलन बिगाड़ दिया। और तब परमेश्वर क्या कह रहा है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब सबको मैं क्या करने जा रहा हूँ? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि परमेश्वर नाश करे, उससे पहले परमेश्वर क्या कह रहा है नूह को? एक जहाज बना। क्या बना? जहाज। जहाज क्यों बना? कोई और तरीका नहीं है परमेश्वर को बचाने का। देखो सारी धरती पर न्याय आएगा, लेकिन ये तो पक्का है कि नूह और नूह का परिवार जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, ये बचाए जाएंगे। और इसके अलावा और भी सब जानवरों में से जोड़ा जोड़ा कर कर परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा। क्योंकि ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर किस में डुबाने के लिए जा रहा है? पानी में डुबाने के लिए जा रहा है। हर चीज़ को क्या करने जा रहा है? नाश करने जा रहा है। लेकिन तो भी दूसरों को भी तो मौका है। नूह क्या कर रहा था? नूह प्रचार कर रहा था। अभी हमने दूसरा उसमें पत्रस में पढ़ा, धर्म का प्रचारक नूह ने क्या किया? लोगों को उस समय आने वाले न्याय के बारे में, जैसे आज मोबाइल में, टीवी में, हर जगह क्या बताया जा रहा है? यीशु आ रहा है, जगत का न्याय होने वाला है, मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों तैयार हो रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। लेकिन देखो ना कितनी दुनिया सुनकर भी क्या कर रहे हैं? सुनकर भी क्या कर रहे हैं? तो इधर हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। देखो नूह से परमेश्वर ने क्या कहा, कैसे परमेश्वर का न्याय आया, उसका हम आगे पढ़ें। बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके
एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, हाँ बस आप इसको बाद में घर जाकर 6 अध्याय 7 अध्याय पढ़ लेना। मतलब सारा हम नहीं पढ़ने जा रहे अभी, आप घर में आपके पास बाइबल है, खुद पढ़ना। तो इधर मेन विषय क्या है? जब परमेश्वर ने देखा इंसान की बुराई धरती पर बढ़ गई, दुखी है परमेश्वर। मतलब परमेश्वर क्या है? खेदित है कि देखो इंसान को मैंने कितने बड़े ऊंचे उद्देश्य से बनाया, लेकिन इंसान किधर जा रहा है? विनाश की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है। इतनी चेतावनी किसने दी? हनोक ने दिया। और मतुसलह जिंदा है इस समय तक मतुसलह क्या है? जिंदा है। उसने कहा था कि परमेश्वर का न्याय पक्का आएगा, परंतु एक समय सीमा दिया था। मतुसलह जब मरेगा उसी समय क्या आएगा? परमेश्वर का न्याय धरती पर। तो जब नूह जहाज बना रहा है उस समय मतुसलह भी क्या है? जीवित है। और लोगों को बहुत मन फिराने के अवसर परमेश्वर देता है। यूं ही परमेश्वर नाश नहीं करता किसी को। परमेश्वर क्या देता है? मौका देता है। अंदर विवेक भी दिया हर इंसान को। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। ये जो जगह जगह घटनाएं घट रही हैं, पिछले साल इधर क्या हुआ था, कई साल पहले उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी आई, बाढ़। इन सारी घटनाओं के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से क्या करता है? बातें करता है। लेकिन इंसान सत्य को क्या करके जाता है? दबाए रखता है। आवाज़ को क्या करता रहता है? विवेक की आवाज़ को, वचन की आवाज़ को, प्रभु की आवाज़ को क्या करता है? दबाता रहता है। अरे देखी जाएगी, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे करके। मतलब क्या नहीं करता इंसान? मानता नहीं है। इसको वास्तव में इसकी बुद्धि बंद है, इसको मालूम नहीं है वास्तव में। ये सोचता है भाई देखी जाएगी, पता नहीं क्या होगा भी कि नहीं होगा, न्याय होना। किसने देखा? मरने के बाद किसने देखा? परंतु अगर मरने के बाद अभी दिखा दिया तो फिर तेरी आज़ादी क्या हो जाएगी? हे इंसान, ख़त्म हो जाएगी। परंतु विश्वास करें कि परमेश्वर ने एक अनंत काल के लिए इंसान को बनाया, और उसके योग्य अगर ये तैयार नहीं होगा तो किधर है? फिर नाश हो जाएंगे। उस समय जल से नाश हुए, लेकिन अब किससे नाश होंगे? आग इंतज़ार कर रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा जो जहाज़ तू बनाएगा उसको, उसमें क्या रखना? एक खिड़की रखना, और उसका एक द्वार क्या करना? एक द्वार बनाना। तो आपको मालूम है ये किश्ती किसकी छाया है? किश्ती किसको दर्शाती है? कलीसिया किसको दर्शाती? बहन उठा दो। कलीसिया किसको दर्शाती? जहाज, मीनाक्षी बहन। नूह का किश्ती किसको दर्शाती है? उद्धार पालो, छुटकारा पालो। सच में कह रहे हैं हमें, यहाँ कोई हम क्या नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत सीरियस विषय है। बहुत सारे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने उद्धार के प्रति, मैं सच में कह रहा हूँ। उस समय भी लोग क्या नहीं थे? सीरियस नहीं है। लेकिन क्या हो गए? नाश हो गए। परमेश्वर दुखी है। क्या करे बताओ? परमेश्वर क्या करे? और क्या करे जिसने क्रूस पर आकर अपना प्राण दे दिया, अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, और कोई रास्ता है ही नहीं है जो इंसान को। यीशु ने कहा सब पूरा हो गया, अब और कोई बलिदान बाकी है ही नहीं है। अगर इसमें भी इंसान अगर मन नहीं फिराएगा तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है जी। शायद हमें जितना खुलकर मिल गया ना, उस समय के लोगों को शायद उतना मिल गया होता ना, क्रूस आ गया होता और वो सारी बातें, तो शायद उनमें से बहुत सारे लोग क्या कर लेते? मन फिरा लेते। लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। तो इधर हम देखते हैं किश्ती किसको दर्शाती है? यीशु मसीह को दर्शाती है। जैसे इधर हमने देखा ये यीशु मसीह है, ये संसार है, तो ऐसे ही किश्ती भी यीशु मसीह को दर्शाती है। यानी कि उसमें क्या है? एक ही क्या है? खिड़की है, एक ही द्वार है। तो पूरे संसार में अगर संसार के लोगों ने नाश होने से बचना है तो उसके लिए एक ही क्या है?
मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही क्या है जीवन है, वो यीशु मसीह है। तो जो भी कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, हम पिछले दिनों देख रहे थे, जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं। उनको तो किश्ती में से उतार कर किश्ती में बचा कर रखा, बाकियों को नाश कर दिया। और उनको तो स्वर्ग में लेकर जाने का प्रोग्राम नहीं था परमेश्वर का। उनको तो उस तैयारी से वो तैयार नहीं हो रहे थे। परंतु नूह को और उसके परिवार को तो इसी धरती पर क्या किया, परमेश्वर ने फिर से बसाया। पापियों का नाश करके नूह और नूह के परिवार को इस धरती पर बसाया, ताकि अब बाढ़ क्यों आया, ताकि मनुष्य पाप से, बुराई से डरे और परमेश्वर से प्यार करे और पवित्रता में चले। अब नूह क्या करेगा, अपनी औलादों को ऐसी क्या देगा, शिक्षा देगा। लेकिन आपको मालूम है पाप इतना भयानक है, थोड़े ही दिनों के बाद फिर से इंसान क्या होने लगा, क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। मतलब पाप से इतना पाप क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना पाप इतना क्या है, खतरनाक चीज़ है। पाप इंसान को परमेश्वर का क्या बनाता है, शत्रु बनाता है। और पाप में इंसान अपने मोह को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्या करता है, पूरा करता है। और पाप क्या कर देता है, व्यक्ति को अंधा कर देता है, उसकी आत्मा को मारता है और प्राण को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। और इंसान को फिर कुछ सूझता नहीं है। गलती अपनी होती है, लेकिन दूसरे पर क्या उठाता है, ये उंगली उठाता है। परमेश्वर को भी क्या ठहराता है, दोषी ठहराता है कि तेरा दोष है। मतलब अपना दोष इस इंसान को क्या नहीं आता, नज़र नहीं आता। तो मेन बात इधर हम देखते हैं, नूह ने उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों क्या बनाया। देखो, उसने जब सारा संसार अपने काम में व्यस्त है, बिजनेस में, व्यापार में, लोग लिखा है घर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना मत्ती में, लोग क्या कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घर बना रहे थे, ब्याह शादियाँ हो रही थी, पार्टियाँ हो रही थी। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ चलता है और हर दिन क्या बना रहा था, वो जहाज बना रहा था। इस समय क्या बन रहा है आपको मालूम है, इस समय कुछ बन रहा है। उस समय तो जहाज बन रहा था, लेकिन परमेश्वर धीर, आपको मालूम है संसार पर अभी हल्का हल्का सा दंड आ रहा है, चेतावनी है, परंतु अभी पूरा दंड आया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी क्या बनाई जा रही है, अभी कलीसिया बन रही है। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे, बाकी सब के ऊपर अधोलोक और मृत्यु क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, नाश हो जाएंगे। परंतु जो मसीह में आ जाएंगे, जो उसमें सांटे जाएंगे, जो संसार से, बुराई से छोड़कर, कटकर इधर से आपने समझना, ये जो हमने जंगली दिखा रखा, इसके ऊपर पूरे संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। और आपको दिन रात यही बताया जा रहा है कि आप इधर हैं या आप इधर आ गए हैं, इसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। आप इधर हैं या इधर है। अब इधर आगे आप, ये नहीं है कि आप इधर आके आप निश्चय है कि आप इधर सुरक्षित होगे, लेकिन इधर आकर भी अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, अगर परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, अगर उसको पहला स्थान वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो इधर से ये खुराक आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये डाली सूखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाए, और सूखना शुरू हो जाएगा। इसका धीरे धीरे आनंद का सोता खत्म हो जाएगा, सूखा जीवन, सूखी प्रार्थना हो जाएगी, ये सूख जाएगी डाली। शांति तो गई थी, बपतिस्मा तो लिया था, लेकिन इसकी जो संगति इसके साथ होनी चाहिए थी, जो संबंध होना चाहिए था, वो ना होने के कारण ये भी क्या हो जाएगी। लिखा यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और वो फलती नहीं है, वो भी क्या कर दी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने उद्धार के प्रति कितना सच, इसलिए लिखा है अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए क्या करो। अभी हम प्रार्थना करेंगे।
तो आपने समझना है, आप हम में से बहुत सारे अभी भी इधर हैं, संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, चाहता है कि सारे इधर आ जाएं सब। आने के लिए सर बपतिस्मा दिलवाइए। हाँ, इधर आने के लिए, लेकिन इसमें से कटना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा चाह रहे तो बपतिस्मा आप दिलाएंगे। हाँ, बपतिस्मा तो देंगे तभी तो इधर आएंगे सर। तभी इधर आएंगे। जी। लेकिन बपतिस्मा से पहले देखो, बपतिस्मा लेकर भी बचेंगे नहीं। लेकिन बपतिस्मा वास्तव में क्या है? देखो बपतिस्मा क्या है वास्तव में, देखो पढ़ो आप पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 20 से पढ़ें। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो इधर ऊपर बात बताई जा रही है कि उस समय बहुत सारे लोगों ने आज्ञा नहीं मानी नूह की, उसकी घटना के बारे में याद कराई जा रही है। जब वो लोग आज्ञा नहीं मान ली, लिखा जब नूह जहाज बना रहा था और परमेश्वर धीरज धरकर क्या था जी, ठहरा हुआ था। एक इस समय देश दुनिया में विश्व भर में काम चल रहा है, एक कलीसिया बन रही है, एक दुल्हन तैयार हो रही है। जब तक दुल्हन तैयार नहीं होती है, जब तक परमेश्वर न्याय को रोके हुए है, जैसे ही दुल्हन तैयार हो जाएगी, कलीसिया तैयार हो जाएगी, यीशु बादलों पर आएगा, दुल्हन उठाई जाएगी, उसी समय धरती पर क्या आ जाएगा, दंड शुरू हो जाएगा। 7 साल पहले दंड आएगा, उसके बाद 1000 साल का धार्मिक राज्य होगा, और उसके बाद फिर ये धरती ये पूरा आग में क्या कर दी जाएगी, जला दी जाएगी। परंतु इधर मेरे प्यारे भाई बहनों पतरस क्या बता रहा है, देखो पतरस इस चीज़ को कैसे बता रहा है। इसका पढ़ें आप 20 से दोबारा पढ़ें। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हाँ, यानी कि इधर लिखा है बपतिस्मा तुझे क्या करता है, बचाता है। यानी कि यीशु पर विश्वास करना काफ़ी नहीं है, परंतु आपने क्या करना है, आपने इसके लिए, पाप के लिए, संसार के लिए मरकर अब मैं पवित्रता के लिए जीऊँगा, मैं मसीह के लिए जीऊँगा। अंदर एक काम हुआ, अंदर एक विश्वास आया, अंदर प्रभु के प्रति प्रेम आया, अंदर पापों के प्रति घृणा आई, और यीशु के लिए जीने का मन और समर्पण आया। तब आपका बपतिस्मा क्या है, मान्य है। यानी कि एक नए जन्म का आरंभ है ये। और आगे देखो क्या लिखा है, उसी का आगे पढ़ लो। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। यानी कि बपतिस्मा ना तो एक डुबकी है मात्र, ना शरीर का मैल दूर करना है, क्योंकि इधर देखो ना हर रोज डुबकी मारने लोग आते हैं, परंतु ये डुबकी थोड़ा है। आगे देखो क्या लिखा है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है बपतिस्मा। तो परमेश्वर के वश में होने के लिए तैयार हैं जी, हैं? सुभाष भाई, संसार से हैं बहन जी कि नहीं? देखो अभी तो संसार चाहिए, अभी तो संसार बहन जी, संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। माता जी, बहन जी, संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, पहले से ही परमेश्वर बताता आ रहा है। कितने दिनों से, 2000 साल हो गए यीशु मरा, लेकिन आज भी बता रहा है। परमेश्वर धीरज धरे, परमेश्वर चाहता है एक भी नाश ना हो, परमेश्वर चाहता है सबको मौका
लेकिन अब मौका बहुत दे दिया जा चुका है। अब तो अगर घटनाओं को देखो, आप चारों तरफ देखो, आज अभी तो ऐसे समय में हैं, शायद आज ही इसी समय क्या हो जाए, प्रभु आ जाए। ऐसे परिस्थिति में हम हैं, क्योंकि किसी भी समय कुछ घटनाएं धरती पर जो और हम घटने वाली देखते हैं। इज़राइल देश पर हमला होगा, रसिया क्या करेगा। अभी तो रसिया किस पर हमला किया है, उसने यूक्रेन को पूरी तरह क्या कर दिया, उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह हेजकेल 38 अध्याय की भविष्यवाणी के अनुसार अब ये रसिया अपने सहयोगियों के साथ, इसमें चाइना होगा, ईरान होगा, दक्षिण कोरिया, ये कुछ देश होकर ये किस पर अब अगला टारगेट कौन होगा इनका, इज़राइल होगा। ये पहले से परमेश्वर ने बताया, लेकिन उससे पहले कि इज़राइल पर हमला हो, उससे पहले बादलों पर यीशु आएगा और पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार कर कर उठाकर किधर, बादलों तक लेकर, और जितने मसीह में मरे हैं सब क्या हो जाएंगे। ये सत्य है, ये सच्चाई है और ये होने जा रहा है। मैं डराने के लिए नहीं, लेकिन अगर आप इधर हैं तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक अगर आप इधर नहीं, अगर इधर आकर भी अगर आपका परमेश्वर के साथ वो प्रेम नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो भरोसा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो पहला सा प्यार नहीं है, आप उसमें आनंदित नहीं हैं, आप उस पर निर्भर नहीं हैं, आप उसके लिए नहीं जीते हैं, तो इधर आकर भी क्या नहीं है फिर, हैं? इधर आकर भी क्या नहीं है। तो इसलिए क्रूस एक व्यक्ति को मजबूर कर देता है। इसलिए पौलुस कहता है उसका प्यार हमें मजबूर कर देता है। इसलिए लिखा है जो हमारे लिए मरा हम उसके लिए जिए। अगर देखो यीशु आपके लिए नहीं मरा हो, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता हो, परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया हो, परमेश्वर विश्वास योग्य ना हो, परमेश्वर आपको अगर चाहता ना हो, आपके लिए कुछ ना किया हो, तो फिर तो आप किसको ना छोड़ें, इसको ना छोड़ें। तो आज चुनाव की घड़ी है हमारे सामने, हम संसार को चुनाव करेंगे या यीशु का चुनाव करेंगे, मौत का चुनाव करेंगे, बुराई का चुनाव करेंगे या जीवन का मार्ग और सत्य का चुनाव करेंगे, अंधकार में ही पड़े रहेंगे या ज्योति में आएंगे। सबसे पहले इधर परमेश्वर अपने दास को भेजता, कह रहा तू जा और उनकी आंखें खोल ताकि वो सत्य को पहचाने। और लिखा है वे क्या करें, अंधकार से ज्योति में आएं और शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य, ये है परमेश्वर का राज्य। इधर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, इधर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। अभी हम प्रार्थना करेंगे आंटी जी, इधर इंसान की और शैतान की इच्छा पूरी हो रही है। निश्चय है कि परमेश्वर की ही धरती पर इच्छा पूरी हो रही है इस समय, उसी का वो ही मनुष्यों के राज्यों के ऊपर प्रभुता करता है। लेकिन कुछ समय के लिए किसको दी है ये, तो मैं और आप किधर है मेरे प्यारे भाई बहन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप नूह के समान हम चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ तैयार हो रहे हैं, या क्या हम किश्ती में आ गए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचें, एक बार फिर से हम निर्णय करें मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कहाँ हूँ इस समय। हालेलुया। आप बाद में पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जानवर जोड़ा जोड़ा कर कर किश्ती में आ रहे हैं, लेकिन इंसान किश्ती में नहीं आ रहे। इंसान मन नहीं फिरा रहे। इंसानों के लिए काम जरूरी है, बिजनेस ज़रूरी है, व्यापार ज़रूरी है, लेकिन उद्धार ज़रूरी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए रिश्तेदारी ज़रूरी है, अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने और बहुत सारे उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उद्धार को वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। इस उद्धार के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, संसार को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने जीवन को जांचें, मैं कहाँ हूँ। क्या मैं हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ? क्या मैं उसकी आगमन के लिए तैयार हो रहा हूँ, या मैंने अभी तक किश्ती में भी नहीं आया, अभी तक मसीह में भी नहीं आया।
अगर मसीह में आए हैं तो फलवंत जीवन जिए, परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जिए। अगर अभी तक मसीह में नहीं आए तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है मेरे प्यारे भाई बहन। और आज उद्धार का दिन है। अगर आज इस सत्य को आप पहचान लें, अगर आज आपकी आंखें खुल जाएं, तो आइए आज ज्योति में आएँ, आइए यीशु के पास आएँ। वो आपके पापों को माफ़ करेगा, वो आपको धोकर शुद्ध करेगा, उसके लहू में हर एक दाग धुल जाएगा। हमारी आत्मा में जो अर्गवानी रंग के, जो गूढ़े लाल रंग के पाप के धब्बे लगे हुए हैं, जो किसी साबुन से नहीं धुलेंगे, किसी जल से नहीं धुलेंगे, किसी और नाम से या और किसी साधन से धुलेंगे नहीं, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा वो सब धुल जाएंगे, धोए जाएंगे उसकी आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। आइए, अगर कोई आज भी इधर है जो अभी तक भी संसार में है, बुराई में जीवन जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, परमेश्वर से दूर है, जिसने अभी तक भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, जो अभी भी शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन में हुआ नहीं है, आज अवसर है। बपतिस्मा आपको बचाएगा। जैसे किश्ती ने बचाया 8 प्राणियों को, ऐसे ही आज आपको बपतिस्मा बचाएगा। मन फिराकर, विश्वास कर आइए यीशु मसीह के नाम में, आइए बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं, आइए जीवन पाने के लिए तैयार हो जाएं। और जिन्होंने उद्धार पाया है, आइए प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्यारे प्रभु। इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक हमारे भाई बहनों को तेरी आगमन के प्रति सचेत होने के लिए, मुझे भी, हम सबको प्रभु तेरी आगमन को प्रिय जाने प्रभु। हम अपनी दौड़ को पूरा करें, अपनी तैयारी को पूरा करें, हम शुद्ध हो जाएं सारी मलिनताओं से प्रभु। हमारे अंदर अभी भी कितनी बातें हैं प्रभु, एक एक दिन उनको छोड़कर शुद्ध होते हुए, पवित्र होते हुए, पवित्रता के खोजी रहें प्रभु। और प्रभु तेरी आगमन को प्रिय जाने प्रभु, और तेरे आगमन के लिए जागृत हो जाएं, तैयार हो जाएं, और बहुत से लोगों के लिए भी आशीष का, उद्धार का कारण बन जाएं। नूह के समान लोगों को प्रभु उस सच्चाई को प्रकट करें प्रभु। हम हर एक को तो ऐसी कृपा दे प्रभु, जो अभी तक भी बपतिस्मा नहीं लिए, उद्धार के अनुभव में नहीं आए, इन्हीं आज या कल में प्रभु, या इसी सप्ताह में प्रभु, जो सप्ताह आपने एक और हमें दे दिया है, इस सप्ताह में, ये सप्ताह हमारे उद्धार का दिन बन जाए, बपतिस्मे का दिन बन जाए प्रभु, उद्धार का सप्ताह बन जाए, तेरे आगमन के लिए तैयारी का सप्ताह बन जाए प्रभु, जागृत और बेदारी का सप्ताह बन जाए प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा आप काम करें, कायल करें। जो वचन सुना है, ये वचन हर जीवन में बना रहे और प्रभु काम करे। अगर आपकी आगमन में देरी है तो हम ऐसा ही करने पाएँ प्रभु, बपतिस्मा लेकर आपको पहनने पाएँ और वो स्वर्गीय जीवन पाएँ, और आपको अपने प्रभु कर कर, उद्धार करता कर कर स्वीकार करने पाएँ। आपके हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा तैयार करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, और प्रभु यीशु के तमाम दुनिया भर में उसके दास दासियों कलीसियाओं के साथ प्रभु यीशु की आगमन तक होती रहे। आमीन। मारानाथा। जय मसीह की।